एलनाबाद के चुनावी रण में टोटल न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। एलनाबाद हल्के के कागदाना गांव में हर एक गांव में एक ही तरह की रंगत इस वक्त देखने को मिल रही है। तमाम जो उम्मीदवार हैं अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अब अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोटों का बंदोबस्त करते नजर आ रहे हैं। कागदाना गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी पूरी चुनावी रंगत अपने शबाब पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और जी मुझे ये बताइए कि कागदाना गांव में किस तरह की रंगत इस वक्त चुनाव को लेकर बनी हुई है? कागदाना में तो अभी तक कोई रंगत वाली बात नहीं है सर। सभी आ रहे हैं, सभी नेता लोग अपने अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पत्ते नहीं खोल रहे हैं ना लोग, लेकिन तमाम उम्मीदवार वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए पहुंच रहे हैं। सारे उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। और टक्कर में तो ये गोविंद कांडा और ये अभय सिंह चौटाला यही आ रहे हैं। बाकी तो देख के लगता है ये दोनों हैं, बाकी तो पता नहीं अब लोगों का रुझान क्या है, कैसे है, कोई बता ही नहीं रहा है, कोई पत्ते नहीं खोल रहा है ना। पत्ते नहीं खोलने की कोई खास वजह है? वो तो कुछ तो अभी काम का सीजन है तो गांव में लोग कम मिलते हैं ना, तो खेत में चले जाते हैं और जो गांव में रहते हैं वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत इस वक्त है। तमाम जो लोग हैं एलनाबाद हल्के में ज्यादातर किसान हैं और सारे के सारे अभी खेतों में जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं। गांव में इस वक्त लोग हैं ही नहीं। हाँ बिल्कुल यही बात है, लोग नहीं है अभी। सारे लोग खेतों में लगे हुए हैं, अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। नेता लोग आ रहे हैं, वही बस स्टैंड पे आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग काम का टाइम है ना। तो अभी तो टक्कर में बता रहे हैं, अभी तो देखो क्या होने वाला है। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि पैसे का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है और बिजली के खंभों को लेकर भी वोटों का इस्तेमाल जो है बनाया जा रहा है। बिजली के खंभे वोटरों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सुना तो है, देखा है नहीं। बाकी पैसे का भी सुना है, देखा नहीं है। कागदाना गांव में तो ऐसा कहीं हुआ नहीं है। बाकी चर्चाएं जोरों पर, चर्चाएं तो है गांव में, चर्चाएं तो है, पैसे देगा ये देगा। पता नहीं अब कौन पैसे देने वाला है, कौन देगा कौन नहीं देगा, कौन लेने वाला है ये भी पता नहीं हमारे को। लेकिन मुद्दा कौन सा है जो हावी है? मुद्दा अभय सिंह के पास तो यही है ना, किसान आंदोलन का मुद्दा ही है। अच्छा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि 3 साल राज के हैं, एलनाबाद के वोटर सरकार के साथ चलना चाहते हैं। नहीं, वो सरकार के साथ तो ये किसान आंदोलन है, इसका भी तो असर पड़ रहा है ना। है सर? हाँ बिल्कुल है ना। अभी पीछे वो आया था, बीजेपी का अध्यक्ष आया था, तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ था। ओम प्रकाश धनखड़। हाँ, विरोध प्रदर्शन भी हुआ था यहाँ पे। काफी असर पड़ेगा वो। चलिए मुझे बताइए किस तरह की रंगत इस वक्त बनी? भाई साहब मैं कर्मचारी आदमी। चलिए आप बताइए मुझे किस तरह की रंगत इस वक्त एलनाबाद में? इनेलो को ही है जीता इनेलो की। लेकिन जो सरकार एक दाव खेलने की कोशिश कर रही है कि 3 साल राज के हैं और जनता राज के साथ चलना चाहती है, नहीं। कितना मुनासिब? काम तो बिल्कुल भी नहीं किया सरकार ने। सभी चीज बेच रखे इन्होंने। क्या बैंक है, क्या रेलवे है, क्या और है, सभी तो गिरवी रख दिया। काम क्या किया इसने? कोई भी काम नहीं किया। टक्कर किसकी किससे? टक्कर है ही नहीं। है तो ये बीजेपी सरकार तो तीसरे नंबर पे है। अच्छा, तो यानी आप मानते हैं कांग्रेस और इंडियन नेशनल तो बैठ है ही है। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल चुनावी मुकाबले में बीजेपी जेजेपी मुकाबले से बाहर है। कौन सा मुद्दा है जो काम कर रहा है? मुद्दा कौन सा है जी? किसानों को तो है ये मुद्दा, किसान आंदोलन। लेकिन जो तमाम जो दूसरा इलाका है, मैं नाथुसरी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद है, जो दूसरा ब्लॉक है माधव सिंघाना और तमाम जो दूसरे गांव वहां पर मौजूद हैं, वो साफ ये बात कहते हैं कि किसान आंदोलन का कोई असर एलनाबाद में नहीं है। नहीं, पूरा आंदोलन, किसान आंदोलन का है असर, पूरा असर है। आप किसी भी एरिया में जाकर देख लो, पूरा असर है जी यहाँ पे। तो सरकार को उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा जी। ताऊ जी आप मुझे बताइए कि किसान आंदोलन का कितना असर इस चुनाव पर? किसान आंदोलन का कितना असर इस चुनाव पर? चलिए आप मुझे बताइए किसान आंदोलन का कितना असर इस चुनाव पर पड़ा? अच्छा हो जी, किसान आंदोलन बढ़िया। अच्छा, ये नाथुसरी ब्लॉक में किसान आंदोलन का ज्यादा असर है, बाकी एलनाबाद में नहीं है? एलनाबाद में है, एलनाबाद में सारा में है किसान आंदोलन। और मैं तो जी बहुजन समाज पार्टी को प्रधान हूँ, बहुजन समाज पार्टी को प्रधान हूँ। ठीक है। हाँ, तो मुकाबला किस तरह का इस वक्त बना हुआ? आप लोग अभय सिंह सीट खड्डा को
और देखो कांग्रेस दूसरे नंबर में आया, बीजेपी आया है। और बीजेपी ने मनरेगा काम यहाँ पर नहीं चलाया, कोई काम नहीं किया है बीजेपी ने। किसी काम को कोई 2 दिन चला दिया, 100 दिन का रोजगार हुआ है, 2 दिन चला के बंद कर दिया महीने में है? सब गरीब आदमी सारा दुखी हो रही है। लेकिन वोटों के खरीद फरोख्त का शोर भी इलाहाबाद में खूब सुनने को मिल रहा है। खरीद खराद तो होगी, लेकिन कुछ लेगा लोग, पीछे देगा तो वह वोट दे दिया, नहीं देखो नहीं। ढाणियों में बिजली के खंभे पहुंचाए जा रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए। खमा मैं तो कोई ध्यान करूँ जी, मैं तो अड्डे भरूँ खा देंगे। और पहना ही करो फुगाया जितो सुने हो, अब मैं तो को सुने नहीं बिजली वाली है फुगाया कि अच्छा ए भाई कब आ रही है फुगाया है। कौन सा ऐसा मुद्दा है जो असर दिखा रहा है? मुद्दत यो महंगाई को कोई काम चलाने को ला रही, सारा काम बंद कर दियो। पहला कांग्रेसी सरकारी तो गरीब आदमी बच्चा पढ़ाई करता, कार पास करे पास करे दो कड़क दलियो दे के बुला देता। बीजेपी सरकार आई तो पहला बहुत रैली हो नहीं तो आदमी इकट्ठा कर ले, और ई स्कूल पढ़ने बंद कर दिया है, ये हमारा बच्चा को पैर काट दिया। ये बात है जी। आप मुझे बताइए कि किस तरह की रंगत इस वक्त बनी हुई है, मुकाबला किसका किससे इतना? ये बुरापन तो पर ना जाऊं घड़ी मत अस्पताल में आई हुई वे मन कौन बेरो नहीं। इलाहाबाद के रहने वाले हो, हाँ जी। किस तरह का चुनावी मुकाबला इस वक्त बना हुआ? मुकाबला ज्यादा वोट आया वो जीता हो। नहीं, ज्यादा वोट आएगा वो जीतेगा, लेकिन रंगत किसकी ज्यादा दिख रही है? हैं जी। किसकी रंगत ज्यादा है? रंगत तो हाल घड़ी छुटा लगी है। दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? हैं जी। दूसरे पायदान पे? दूसरे पायदान पर कांडा। दूसरे पायदान पर कांडा। तो किसान आंदोलन का कोई असर है क्या इस चुनाव में? हैं जी। किसान आंदोलन का कोई असर इस चुनाव पे? और है असर तो है ही। असर है तो फिर दूसरे पायदान पर कांडा कैसे आएगा? हैं जी। दूसरे पायदान पर बीजेपी कैसे आएगी? वैसे तो कौन यहाँ तो नहीं इतना, आपने तो नहीं इतना ठीक है। नहीं बीजेपी ने काम बढ़िया करवाया है। काम बढ़िया करवाया? बढ़िया जैसे? मान लो कोई गाँव में काम है और है, मान लो हॉस्पिटल है, स्कूल है, बढ़िया काम करवाया है। बाबू जी आप इलाहाबाद के रहने वाले? चलिए आप मुझे बताइए कि किस तरह की चुनावी रंगत इस वक्त बनी है? भाई उरे तो इन लोगों ही जोर है। इनेलो का जोर है। हाँ पारंपरिक उनकी सीट रही है सिर्फ इस वजह से? न्यू है मोह है माने इनोलो मोह है। तो टक्कर किसकी किससे है? टक्कर तो कांडे की रे इनोलो की है। मैं तो कोशिश इनोलो की करा करने, बाकी देखो टक्कर पाएंगे बराबर बताई, टक्कर बराबर है। किसान आंदोलन का कितना असर है? मारे पूरे कौन है इतना असर? किसान आंदोलन को जो असर समझा नहीं तो कांग्रेस ने वोट दिया, फिर इन्होंने त्याग किया है, अगले को इस्तीफो दियो है, यही बात दियो। इन्होंने खातिर तो आंदोलन खातिर तो इस्तीफो दियो। हाँ सीट पश्चिम में जिताऊंगा। मुद्दा कौन सा काम कर रहा है? मुद्दो उरे की कोनी पर किसान आरो तो न्यू है कि वो मुद्दो तो है ही, फिर बगला इस्तीफो दियो। तो आप दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि किसान का मुद्दा है भी, फिर कहते हैं ज्यादा है भी नहीं। किसान को मैं तो मोह करा आप तो इनोलो। इनेलो हाँ ठीक है। और किसान को मुद्दो दी केवता होती मांग पूरी करने कौन लग रहा, मांग पूरी कर दिया यार तो बीजेपी का वोट ज्यादा। कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस ने तो कोई पूरे कम ही मानना है। कम ही मान। हाँ अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या रंगत है? बिल्लू जीतो जी मर्दो कोई खास वजह? किसान साथ में है जी। किसान आंदोलन का कोई मुद्दा ज्यादा है नहीं, तमाम जो लोग हैं ये बात है जी। मुर्दो क्यों नहीं, मुर्दो तो ही विरोध करने आ रहे किसान सारा। जिला रैली में देखे थे बीजेपी विरोध कौन करे किसान,
कागज नाम रैली हुई बीजेपी विरोध हुई और बीजेपी वाले बोले सारे के सारे नेलो के वर्कर थे। ना जी वर्कर कौन जी गिने लो कोई वर्कर को नहीं मुद्दा कौन सा असर दिखा रहा है किसान आंदोलन के अलावा? ना किसान आंदोलन में दिखा जी और कौन दिखा और कोई असर नहीं। अच्छा, दूसरे पायदान पर कौन है? दूसरा पर बीजेपी बीजेपी, यानी टक्कर रहेगी बीजेपी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल। ठीक है, कांग्रेस की स्थिति क्या है? डाउन है जी पूरा कांग्रेस का वोट को इतना खास मतलब नेता अच्छा नहीं है, पार्टी अच्छी नहीं है, अब इलेक्शन को उठा नहीं पाए। समझो कैसे मतलब कांग्रेस पार्टी में उनके नेता पसंद नहीं आ रहे लोगों को कि वो प्रचार के लिए नहीं पहुंच रहे। ना जी प्रचार क्यों करे प्रचार तो इसी बात को नहीं पर पूरा नीलो जीते जी किसान 7 महीने लो विधायक को पर छोड़ के बने बढ़िया काम करिए किसान 7 महीने जल्दी छोड़ दिया जी। इलाके में कोई विकास करवाया क्या? विकास तो दे लियो जी होण को दियो वो जो थोड़ा दिन विकास तो होई गो इसी बात को। लेकिन अगर 20, 30, 40 साल में अगर नहीं विकास हुआ तो होने वाला कैसे? विकास तो होएगा 40 साल में स्कूल अपडेट करा दिया और करा दिया सड़क बन गई विकास क्यों को नहीं है जी। 3 साल में को 2 साल में ही विकास को नहीं हो पहले सदा ही विकास होया कर तो बीजेपी की सरकार में को नहीं हो। अच्छा, सड़कों की स्थिति कैसी है? बिजली पानी की स्थिति कैसी इस वक्त बनी? पानी दिक्कत है जी किसाना ने और पीने पानी को खिंचाई करने पानी खड़ा है फसल खतरे तो सड़क दे लो थे आप कागरडंगा में दे लो फूटी पड़ी है सारी सड़क दे लो वो विकास है 2 साल में जी। चलिए, आप मुझे समझा सकते हो कि जो मुकाबला है वो किस तरह का बना हुआ है इस वक्त? जी बापा ने कौन जी भारत की बात कौन जी आप मुझे समझा सकते हो किस तरह की रंगत इस वक्त बनी है? कैसे मुकाबला किस तरह का इस वक्त बना हुआ है? मुकाबला नेताओं के पार्टियों का उम्मीदवार किस तरीके के, कौन से पायदान पर कौन इस वक्त नजर आ रहा है? नजर तो अभय सिंह अभय सिंह। अभय सिंह खड़ा सीट। चलिए, हम कागदाना गांव में इस वक्त मौजूद है। तमाम वोटर्स ये कहने की कोशिश करें कि इंडियन नेशनल लोकदल की पारंपरिक का सीट रही है और चूंकि किसानों के मुद्दे पर अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है तो ऐसे में प्राथमिकता के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल को ही ये लोग शामिल कर रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के उम्मीदवार भी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम उम्मीदवार अब इस चुनावी रण में अपना आखिरी दाव खेलते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव कागदाना, एलनाबाद, सरसा।